नसीम साहब, बिलाखिर हैदराबाद किंग्समैन हिम्मत हार गया कल फाइनल मार्के में आके। बहुत अच्छा इन्होंने पहले 4 मैच हारने के बाद ये ट्रैक पर आए, लेकिन क्या लगा कल विकेट मुश्किल थी, कंडीशंस मुश्किल थी, क्राउड का कोई प्रेशर लग रहा था आपको, या फिर लाहौर रास नहीं आया इन्हें? मेरे ख्याल दो टीमें वाकई ये बड़ी मजेदार बात है कि लाहौर रास नहीं आया, क्योंकि इन्होंने इब्तिदा में अपने मैचेस लाहौर में खेले थे, वहाँ हार 4 गए, हाँ मैच जी। हार गए थे जी। और उसके बाद फिर इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो कराची और हैदराबाद करीब करीब है ना, तो मेरे ख्याल है शायद आबो हवा के लिहाज से उनको रास आ रहा था। लेकिन एक चीज जरूर देखिएगा, आपके हैदराबाद और पेशावर की टीमें दोनों मोमेंटम बना चुकी थी जिस वक्त फाइनल में आई थी। गो के हैदराबाद काफी हारी थी, पेशावर को सिर्फ एक मैच में शिकस्त हुई थी कलंदर्स के खिलाफ, बाकी वो अपने सारे मैच जीते जी। या एक उनका टाई हुआ था। तो ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेल के आ रहे थे। और जो लास्ट मैच हैदराबाद किंग्समैन की टीम जीती थी, कि एक वक्त में वो लग रहा था कि आखिरी 2 ओवर में वो जीत जाएंगे, 28 रन 26 रन चाहिए, फिर 6 रन चाहिए, और फिर वो वहां से जीते कि जहां से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ऐसा लगा जिस तरीके से हैदराबाद के बैटर्स जब बैटिंग के लिए आए हैं, उनका स्टार्ट बुरा नहीं था। पावर प्ले में 69 फॉर 2, जिस तरह साइम और लबुशेन खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये 190 200 रन तक तो जाएंगे जाएंगे, जिस तरह उनकी बैटिंग चल रही थी। ऑल ऑफ अ सडन एक कोलैप्स हुआ। आप अगर उनकी बैटिंग स्टाइल को देखें, चाहे मां सदाकत पहली गेंद पे छक्का मारा, पहली गेंद पे चौका उस्मान ने लगाया, लबुशेन भी पीछे हट के भी हिट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कॉन्फिडेंस से ज्यादा थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हुए, क्योंकि एक बड़ी सेलिब्रेशन उन्होंने की थी और वो सेलिब्रेशन उनका हक बनता था जो वो मैच जीत के आ रहे थे। लेकिन ऐसा लगा कि उस सेलिब्रेशन ने के असरात थोड़े से इन पर थे, और थोड़े से मुझे ऐसा लगा हर आदमी आ रहा है और वो जाके ट्राई करने के लिए जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली 2 रन आउट भी हो गए, तो वो वहां पे उनकी बॉलिंग को आप क्रेडिट जरूर देंगे। नाहिद राना का जो की आमद थी, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला। बासित ने शुरू में मां सदाकत को आउट करके दिया, फिर सुफियान ने इनफॉर्म उस्मान को जो आउट किया, आई थिंक वहां से सूरत हाल बहुत ज्यादा चेंज हुई। और फिर हमने देखा कि सूरत हाल जो है वो इस हद तक भी गई कि 129 रन पर आउट हो गए, जिस टीम ने 69 फॉर 2 इन पावर प्ले में किया। फिर 4 आउट करने के बाद भी उन्होंने कुछ मोमेंटम हासिल किया था, लेकिन रन्स इतने कम थे कि दिफा करना मुश्किल था। बाबर को भी आपने आउट कर लिया था, कुशाल मेंडिस को भी आउट कर लिया था। मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हैदराबाद किंग्समैन इस फाइनल में हो गए, और उसका फायदा पेशावर जल्मी को पहुंचा। और कॉन्फिडेंट हो गया। मैं सही सब सेकंड करेंगे इस बात से, या फिर अगेन वही बात कि कंडीशन उनके लिए मुश्किल थी, जिस तरह से वो तो संभल ही नहीं पाए। देखिए, मैं तो मतलब जाहिर है कि जिस तरह सीएम साहब ने एनालिसिस कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर यकीनन हो सकता है, क्योंकि जब आप एक इस तरह का मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कम बैक करें जिसकी किसी तवक्को नहीं है पूरे मुल्क में किसी को, और फिर आप अचानक ना सिर्फ ये कि टॉप 4 में आ गए, उसके बाद आप जो है वो एक मौजजाती जो ओवर कराया हुनैन शाह ने, उसके बाद आप फाइनली पहुंच गए, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये फैक्टर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कल जो है जो उन्हें तब्दीली करनी पड़ी अपने बैटिंग ऑर्डर में। मैं समझता हूं कि इतने बड़े मैच में आप उस जो आपने ट्रस्ट किया हुआ जिस बैटिंग लाइनअप के ऊपर, उसको तब्दील करना समझ में नहीं आता। ये जो कुशाल परेरा हैं जिनकी जगह पर इरफान खान को भेजा गया, मुझे इस मूव की बिल्कुल समझ में नहीं आई है। अगर हम टैक्टिकली बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुशाल परेरा को यहाँ आना चाहिए था जब आपके प्लेयर आउट भी हो रहे हैं, और वो एक तजर्बाकार आदमी है जिसको ऐसे जो मैचेस होते हैं उनमें से टीम को निकालना आता है। तो वहां पर एक ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया जिसकी मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रही है कि इरफान खान को ऊपर भेजने की क्या जरूरत थी कुशाल परेरा से। देखिए, पिच बिल्कुल भी खराब नहीं था। 6 ओवरों में 69 का मतलब ये है कि इस पिच के अंदर बैटिंग के लिए बहुत कुछ था, जिसको आप हमारे यहाँ पंजाबी में पटाखा पिच कहते हैं, ये उस किस्म का पिच था। और मुझे ये भी समझ नहीं आई कि बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों नहीं की इस पिच के ऊपर। तो अगर आप इस पिच के ऊपर फाइनल मैच खेल रहे हैं और आप अपने ट्रस्टेड जो आपका बैटिंग लाइनअप है उसको शफल कर रहे हैं, और आपकी शॉट सिलेक्शन भी ऐसी है कि जो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर जैसी मर्जी पिच हो वहां पर कोलैप्स ही होगा। फिर आप फाइनल के अंदर आकर 2 प्लेयर रन आउट करवा लें, तो मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी चीज है कि जिसको यकीनन एड्रेस होना चाहिए था इस मैच से पहले, कि ये जो आप एक ट्रस्टेड। फिर देखें साइम अयूब की परफॉर्मेंस की जो है वो नहीं आ रही फॉर्म। साइम अयूब 50 गेंदों तक स्टे करते हैं, 90 मिनट तक स्टे करते हैं, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं डाल पाए। वो 54 रन भी उन्हें इसलिए बनाए कि वो सिर्फ एक एंड उसके बाद कंटेन करना शुरू हो गए। तो वो जो एक इंपैक्ट प्लेयर की बात करते हैं ना हम T20 में, कि एक प्लेयर जो खड़ा हो और वो मैच साइड पे कर दे, इस पिच में बैटिंग के लिए बहुत कुछ था। लेकिन वो नसीम साहब का पॉइंट अगर हम ले लें, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, बैड टैक्टिकल डिसीजंस की वजह से,
पुअर शॉट सिलेक्शन की वजह से मैं समझता हूं कि हैदराबाद की टीम कल का मैच हारी है। और उस्मान खान की अगर आपने बात की है तो मुझे एक बात यहां ऐड कर लेने दें, देखें जहां पर भी क्वालिटी ऑफ बॉलर थोड़ी सी बेहतर होगी आपको वो सारे प्लेयर जो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं वो आपको लटकाते नजर आते हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट की दास्तान पिछले 3 साल से यही बता रही है। तो सुफियान मुकीम के सामने जो उस्मान खान ने जिस तरह की बैटिंग की है, जरा आप निकालें पूरे पीएसएल का रिकॉर्ड। उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की है इस पीएसएल में। आप देखें किस किस तरह के स्पिनर उनके सामने आए हैं और उन्होंने किस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के अगेंस्ट रन बनाया। नथिंग बैड अगेंस्ट उस्मान खान, बहुत अच्छा खेले हैं वो पीएसएल में। लेकिन ये एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि जहां पर भी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थोड़ी सी बेहतर होती है, हमें वो तमाम प्लेयर टंबल करते हुए नजर आते हैं जो पीएसएल का प्रोडक्ट है। अब इस पीएसएल की अगर हम फाइनल की बात करें, एक अच्छा मैच जो है वो देखने को मिला, उसका आगाज अच्छा हुआ, शायकीन आए थे, क्राउड हाउसफुल था। आप खुद भी कल मैच देखने के काफी वहां पर गए हुए थे। इस माहौल में फैंस जो हैं वो एक थोड़ा सा बेहतर फाइनल डिजर्व करते थे, लेकिन पुअर शॉट सिलेक्शन की वजह से और पुअर टैक्टिकल डिसीजंस की वजह से मैं समझता हूं कि हैदराबाद मैच आ रहा है। पिच में इतना मसला नहीं था, पिच बहुत अच्छा था। यहां पर पिच बनाने वालों की भी तारीफ करनी चाहिए, उन्हें पूरे पीएसएल में कराची के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी बहुत ही अच्छी पिचेस हमें देखने को मिली हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल 200 250 रन जो पिंडियां बनते थे और अगली टीम आकर उसको चेस। स्पोर्टिंग विकेटें थी, बैटर के लिए भी हेल्प थी, बॉलर के लिए भी हेल्प थी, और मैं समझता हूं कि इस तरह की पिचेस के ऊपर ही कंपैरेटिव क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जरा नसीम साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि पूअर टेक्निकल डिसीजन जो थे ना, वो भी हैदराबाद को उन्होंने तंग किया। अब साइम अयूब कभी आ जाते हैं जी वन डाउन, नेशनल टीम में ये ओपनर के कैंडिडेट हैं जी। कभी यहाँ पे ये वन डाउन आ जाते हैं, कभी ये 2 डाउन आ जाते हैं, कभी ये चौथे नंबर पर आकर बैटिंग करते हैं। तो शायद मानस लबुशैन को अपनी पूरी टीम पर यकीन ही नहीं है, जिस तरह से इरफान नियाजी की भी जगह ऊपर नीचे की, या फिर इसको इस पर्सपेक्टिव में ले लिया जाए कि कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने शफलिंग की। देखिए, कंडीशन के हिसाब से हो सकता है वो शफलिंग कर रहे थे, लेकिन अहमद भाई की बात ठीक है कि आपको अपने रिलायबल प्लेयर के ऊपर जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में सिर्फ इरफान नियाजी नहीं, मैक्सवेल से पहले भी परेरा को आना चाहिए था, मेरी अपनी जाती राय में। क्योंकि मैक्सवेल अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे T20 क्रिकेट में, उन्होंने मोस्टली आखिरी के 4, 5, 6 ओवर खेले। अभी मैक्सवेल बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं कि जब आपके 12 ओवर पड़े हुए, 11 ओवर पड़े हुए, तो उस जगह पे एक ऐसे बैटर की जरूरत थी कि जो बारी को लेकर चले। क्योंकि साइम को देखें, साइम जो स्टार्ट में खेल रहे थे वो 180 और 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, उनको बॉल अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन दूसरे एंड से विकेटें गिरती चली गई। और शायद इस मोमेंटम का उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैंने जो बात कही कि जाहिर है उन्होंने इतनी सेलिब्रेशन की थी जो उनका हक बनता था, हमने वीडियोस वगैरह देखी, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन कुछ फाइनल जीतने के बाद भी रख दी जाती हैं। भाई अगर मिसाल के तौर पे फाइनल जीतने के बाद जो है वो सेलिब्रेशन का एक लेवल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है। तो लेकिन वो बहुत बड़ा मैच जीते थे, वो 12वां मैच जीत गए थे, जो आखिरी ओवर में 6 रन हुनैन ने बचा लिए थे, तो वहां पे उनकी सेलिब्रेशन बनती थी। लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स उनकी पिछले मैच में भी देखें, हैदराबाद किंग्समैन की टीम मुश्किलात से 2-4 हुई थी और वहां पर भी उन्होंने मैक्सवेल को 4 नंबर पे बैटिंग के लिए भेज दिया था, काफी पहले भेज दिया था। मैक्सवेल ने जो 70 रन किए थे वो अपने नंबर पे ही आकर किए थे। बिल्कुल। और उनको अगर पीछे बॉल्स कम होती है, मैक्सवेल के खेलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। जब बॉल ज्यादा होती है, मैक्सवेल फंसते हैं कहीं ना कहीं आके के, वो रुकने वाले प्लेयर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल है लबुशैन, अब पता नहीं एक ऑस्ट्रेलियाई दोस्त की वजह से उन्होंने 2 मरतबा ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसे गलती लगी उनकी। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह लीड किया, वो ओपनर भी है, टीम को उन्होंने बनाया टॉप ऑर्डर पे आने के बाद, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैक्सवेल के मामले में थोड़ी सी मोहब्बतें निभा गए हो।